Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 26 of mathematics. Unit number 19 information handling. Exercise number 19. Okay class, आज हम question number 3 start कर रहे हैं. Bar graph. The following table shows the market position of different brands of TV sets represent the same by a bar graph. Position ब्रांड ऑफ टीवी सेट्स की है और हमने इसको बार ग्राफ में शो करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. ओके क्लास, बार ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर आपने लेना है. ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप ड्रा करेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है. ठीक, परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन इस तरह से, एक इस तरह से ड्रा करते हैं. ओके, यहाँ पर ड्रा कर लिया. जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस. अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा था ब्रांड और परसेंट ऑफ बायर, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. ब्रांड्स के नेम हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे और परसेंट ऑफ बायर हम वाई एक्सिस में लिखेंगे. ठीक है, और हमारे पास जो होता है ग्राफ पेपर, उसमें क्या होता है, वन बिग स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. 1 बिग स्क्वायर का निशान लगाते जाएंगे और उसके अंदर 5 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. आप ग्राफ पेपर पे ये काम करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए. ओके, यहाँ पर मैंने बिग स्क्वायर्स के भी निशान लगा दिए हैं और उसके अंदर बिग बॉक्सेस के भी अंदर, उसके अंदर पे मैंने स्मॉल 5 बॉक्सेस जो से होते हैं उसके भी निशान लगा दिए हैं. अब यहाँ पर मैं ब्रांड्स के नेम लिखूँगी. ठीक है, फर्स्ट ये जो सा बिग स्क्वायर है, बिग बॉक्स है, उसके लिए मैंने ए, फिर हम 5 का ही गैप देंगे, वन बिग बॉक्स का गैप देंगे. नेक्स्ट लिखेंगे बी, 1 बिग बॉक्स का गैप, सी गैप, डी, और ये वाला हमारे पास कौन सा, अदर्स का. ठीक है, और अब हम वाई एक्सिस पे परसेंट ऑफ बायर लिखेंगे. यहाँ पर भी इसी तरह से हम मार्क कर लेते हैं. 5 बिग बॉक्स का भी निशान लगा लेते हैं और उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस का भी. नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने डाटा की वैल्यूज़ को देखते हुए वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ को इस तरह से लिखना है कि उन वैल्यूज़ के दरमियान में गैप एक जितना हो. ठीक है, जैसे अगर मैं 5 लिख रही हूँ तो उसके बाद मैं अगर 10 लिखा है, यानी कि इनके दरमियान में अगर 5 का गैप है तो 10 के बाद मुझे 15 लिखना है. उसके दरमियान में मुझे 5 का ही गैप रखना है. अगर मैं 15 लिख रही हूँ नेक्स्ट, फिर मुझे 20 ही लिखना है, 5 का ही गैप दे के लिखना है. ठीक है, यहाँ पर मैं 5 का ही गैप दे के लिख रही हूँ. आप अगर आपकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ है इसलिए मैंने 5 से स्टार्ट किया है. अगर यहाँ पर 5 ना होता तो मैं 10 से स्टार्ट कर लेती, 10 के बाद 20 गैप अपना ज़्यादा कर देती. ठीक है, यहाँ पर 5 और 10 है इसलिए मैंने 5 का ही गैप रहने दिया. 5 नेक्स्ट 10 15 और इसी तरह से सब लिख लेंगे. ओके, ये मैंने लिख ली है. अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि ए का कितना परसेंट ऑफ बायर है. क्वेश्चन में ए का परसेंट ऑफ बायर जो हमें गिवन है वो है 40 है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 पे मार्क लगा लेते हैं और यहाँ पर ए से इस तरह से एक बॉक्स ड्रा करेंगे, इस तरह से रेक्टेंगल ड्रा करेंगे. ड्रा करते हैं. इस तरह से मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. अब बी पे देखेंगे, बी पे हमारे पास है 25% ऑफ बायर है. 25 कहाँ पर है, यहाँ पर. यहाँ तक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करते हैं और इसी तरह से हम बाकी वैल्यूज़ के भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेंगे. ना बी पे हमारी 25% था, सी पे 20 था, डी पे 10 था एंड अदर्स पे 5. और इस तरह से हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 to 9 आप खुद सॉल्व करेंगे. ये सब बार ग्राफ के ही क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 4 to 9 आपने खुद सॉल्व करना है. यहाँ पर आप 9 बार ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में. नाउ क्लास एमसीक्यूज़ है हमारे पास यूनिट नंबर 19 के. फर्स्ट वन है,
if the maximum and the minimum value in the data sets are 56 and 11 respectively, and the 5 classes need to be made in the frequency distribution, what is the class size? कह रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 56 एंड 11 है और 5 क्लासेस बननी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो आप बताएं कि हर क्लास का साइज़ कितना होगा। ठीक है, उसका क्या फार्मूला होता है, मैक्सिमम डाटा वैल्यू माइनस मिनिमम डाटा वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक, यहाँ पर साइड पे मैंने लिख दिया, आप सॉल्व करके देखेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 9। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बार ग्राफ, सेक्टर, एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, स्केल भी। व्हाट इज़ दी डाटा रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसकी रेंज बतानी है। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मिनिमम वैल्यू देखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन पाई चार्ट, 360 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंटेड एज अ बार चार्ट, ऑल ऑफ द अबव। इन सब को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट इन अ बिजनेस को भी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट को भी, और स्पीड ऑफ अ कार ऑन डिफरेंट डेज को भी। नेक्स्ट है हमारे पास लुक एट द डाटा बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। डाटा को देखते हुए हमने आंसर लिखना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, इसकी रेंज बतानी है। रेंज किस तरह से आएगी, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20 और मिनिमम वैल्यू क्या 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ गया 12 रेंज का। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 8 एंड 10। 8 to 10 तक क्लास है, इसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, अपने डाटा में देखेंगे 8 से 10 तक जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, काउंट कर लेते हैं 8 से 10 तक। 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या होगी 5। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द bar representing the class 12 to 14 if the bar is drawn to scale of 2 cm equal to 3 units on the frequency axis। कह रहे हैं कि हाइट क्या होगी बार की, बार ग्राफ की, अगर क्लास 12 to 14 है, क्लास 12 से 14 तक है और उसमें 2 सेंटीमीटर अगर हम ग्राफ ड्रा करते हुए 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट्स के लेते हैं। ठीक, अब क्लास है 12 से 14। फर्स्टली तो हम देखेंगे 12 से 14 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने काउंट किया, आंसर हमारे पास आ रहा है 8। अब हमने बताना है कि कितना उसकी हाइट होगी, 8 है और 3 यूनिट्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, और फिर हमारे पास 6 यूनिट्स किसके इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के, और नेक्स्ट 9 यूनिट होगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर के, और हमारे पास टोटल अभी कितने हैं 8 यूनिट्स हैं, उसके लिए भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, उसकी हाइट हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी 6 सेंटीमीटर। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, यूनिट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 3 to 9 एंड एमसीक्यूज़। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, और डेफिनेशंस यूनिट नंबर 19 की रिवाइज करनी है आपने। ओके, बेस्ट ऑफ लक।